बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक की हिफ्ज़ अमान में होंगे जी। तो आज हम इस तरह का स्मॉल साइज़ में टेबल रनर बनाएंगे। बहुत ही खूबसूरत और इजी डिज़ाइन है, ज़रूर आप इस डिज़ाइन को ट्राई कीजिएगा। स्टेप बाय स्टेप सारा इसमें हमने बताया हुआ है। तो स्मॉल साइज़ का आज का ये टेबल रनर है, छोटी सी वीडियो है, पूरी देखिएगा। और यहाँ पर मैं आपको इसकी माप करके दिखाती हूँ, देख लीजिए। तकरीबन 9 इंच तक ये बन के आया है। तो आगे हमने वीडियो में पूरा इसमें बताया हुआ है हर एक राउंड का, तो आप इसको बना सकते हैं आसानी से। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं जी। तो आज हम 3 प्लाई की वूल यूज़ करते हुए क्रोशिया पे स्मॉल साइज़ में टेबल रनर बनाएंगे। और क्रोशिया का नंबर है 2.5 mm का। तो ये वूल 3 प्लाई की है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इस तरह से उंगलियों पे धागा फोल्ड करते हुए मैजिकल रिंग बनाएंगे। यहाँ पर इस धागे में क्रोशिया डाल के इस ऊपर वाले धागे को इस तरह से लेकर आना है। इस तरह से इसको लेंगे और यहाँ पर एक चेन बना लेंगे। तो इस तरह से मैजिकल रिंग और एक चेन बन जाएगी। यहाँ से 2 3 3 चेन ये डबल क्रोशिया में काउंट होगी। तो एक डबल क्रोशिया हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इस तरह से टोटल 16 डबल क्रोशिया बना दिए। अब यहाँ पर ये जो मैजिकल रिंग वाला धागा है इसको खींच लेना है। इसको खींचने के बाद इस 3 चेन के ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से एक राउंड इसका कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से ही हम इसका दूसरा राउंड शुरू करेंगे। 1 2 3 4 4 चेन बनाकर दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ से एक चेन बनाकर और इसके अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना देंगे। एक चेन, फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना देंगे। एक चेन, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना देंगे। इसी तरह से एक चेन और डबल क्रोशिया बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो देखें, इस तरह से बना के हमने पूरे इस राउंड को कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए। लास्ट में हमने यहाँ पर एक चेन बना ली और यहाँ पर ये जो 4 चेन बनाई है, ये वाली 4 चेन, तो एक चेन छोड़ के दूसरी वाली चेन में यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये एक चेन का गैप ये बन जाएगा और यहाँ पर ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से इस वाले गैप में आकर स्लिप स्टिच कर लेंगे। यहाँ से हम चेन बनाएंगे 1 2 3 4 4 चेन बनाने के बाद 2 मरतबा इस धागे को बल देंगे और इसी गैप में हम इस तरह से करके, यहाँ पर देखें 4 धागे हैं, तो पहले 2 में से बना लेंगे, फिर 2 में से बना लेंगे, इन 2 धागों को रहने देंगे, 2 मरतबा इसको बल दिया और इसी गैप में इस तरह से करके यहाँ पर देखिए अब ये 5 धागे हो गए। तो यहाँ पर 2 में से बना लेंगे, फिर 2 में से बना लेंगे। अब यहाँ पर ये 3 धागे हो गए, तो ये धागा लेकर तीनों में से एक साथ बना लेंगे। तो इस तरह से ये ट्रिपल क्रोशिया बन जाएगा। 1 2 3 4 4 चेन बनाकर 2 मरतबा इसको बल देकर और इसके अगले वाले इस एक चेन के गैप में फिर से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, हाफ ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 2 मरतबा बल दिया, इसी गैप में 2 में से बना लिया, फिर 2 में से बना लिया। अब यहाँ पर 3 धागे हो गए, फिर 2 मरतबा बल देंगे और इसी गैप में ये धागा लेकर 2 धागों में से बना लेंगे, 2 धागों में से बना लेंगे। अब यहाँ पर ये 4 धागे हो जाएंगे, तो ये धागा लेकर चारों में से एक साथ बना लेंगे। फिर यहाँ से 1 2 3 4 4 चेन बनाकर 2 मरतबा इसको बल देकर और इस अगले वाले एक चेन के गैप में फिर से ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, हाफ ट्रिपल क्रोशिया इस तरह से। तो अब यहाँ पर ये 4 धागे हुए, तो ये धागा लेकर चारों में से एक साथ बना लेंगे। इसी तरह से हर एक चेन के गैप में इसको बना के कंप्लीट करते हैं। एक मरतबा फिर से मैं आपको इसमें बता देती हूँ। यहाँ पर हमने 4 चेन बनाई, 2 मरतबा इस धागे को बल दिया और इस एक चेन के गैप में हाफ ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, 2 मरतबा बल देंगे, हाफ ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, 2 मरतबा बल देंगे और हाफ ट्रिपल क्रोशिया बना देंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 4 धागे हो जाएंगे। ये धागा लेकर चारों में से एक साथ बना लेंगे। तो इसी तरह से बना के राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो देखें, इस तरह से बना के इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए। लास्ट में यहाँ पर 4 चेन बना ली है,
4 चेन बनाने के बाद यहाँ पर ये जो हाफ डबल क्रोशिया बनाया था इसमें हम स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर देखें इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से इस एक चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे, दूसरी वाली चेन में भी स्लिप स्टिच कर लेंगे और यहाँ पर इसी गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ से बल देकर इस वाले गैप में आ जाएंगे। यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इस तरह से 11 डबल क्रोशिया बना दिए। अब यहाँ पर इस गैप में आकर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। अब यहाँ से बल देकर अगले इस गैप में आ जाएंगे। यहाँ पर भी 11 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अब यहाँ पर इस गैप में आकर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। इस तरह से पूरे राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करना है जी। तो देखिए इस तरह से हमने इसको बना लिया है और यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 पत्तियाँ इसमें फ्लावर की बन के आई है। तो अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में यहाँ पर हमने 11 डबल क्रोशिया बना दिए और इस सिंगल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए इस एक डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे, दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच किया, तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच किया और इस चौथे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो 3 डबल क्रोशिया छोड़ के चौथे वाले के ऊपर अब हमने चेन बना लेनी है। 1 2 3 ये 3 चेन डबल क्रोशिया में काउंट होगी। 1 2 3 तो इस तरह से टोटल ये 6 चेन हो गई और यहाँ पर इसी में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से वी स्टिच बन जाएगा। 3 चेन डबल क्रोशिया में काउंट होगी और ये 3 चेन यहाँ पर 3 चेन के गैप के हिसाब से रखी जाएगी। अब यहाँ से 1 2 3 3 चेन बनाकर 1 2 3 3 डबल क्रोशिया छोड़ के इस चौथे वाला डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना देंगे। 1 2 3 3 चेन फिर इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से वी स्टिच बन जाएगा जैसे हमने यहाँ पर ये वी स्टिच बनाया। अब यहाँ से 1 2 3 3 चेन 3 डबल क्रोशिया यहाँ पर छोड़ देंगे और 3 डबल क्रोशिया ये वाले 1 2 3 चौथे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना देंगे। 1 2 3 और इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये वी स्टिच हो जाएगा। 3 चेन यहाँ पर 1 2 3 3 डबल क्रोशिया छोड़ के चौथे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना देंगे। 1 2 3 और इसी में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से वी स्टिच का ये राउंड है पूरा। तो इसी तरह से हमने इसको कंप्लीट करना है। 3 चेन बनाई और यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया छोड़ दिए और इस वाले में भी 1 2 3 चौथे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाया। 3 चेन और इसी में डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 चेन 1 2 3 चौथे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, 3 चेन और इसी में डबल क्रोशिया बना देंगे। तो इसी तरह से बना के राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह बना के हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में यहाँ पर 3 चेन बना ली है। 3 चेन बनाने के बाद अब यहाँ पर देखिए ये 3 डबल क्रोशिया यहाँ पर छोड़ देना है और 3 डबल क्रोशिया ये पहले ही हमने छोड़ दिए थे। ये जो यहाँ पर 6 चेन बनाई 1 2 3 3 चेन छोड़ के चौथी वाली चेन में यहाँ पर हम स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से इस एक चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे और दूसरी वाली जो इसकी चेन है इसमें भी स्लिप स्टिच कर लेंगे। यहाँ से हम फिर से 6 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 चेन बनाकर इसी में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये वी स्टिच बन जाएगा। 1 2 3 चेन बनाकर इस 3 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 चेन और यहाँ पर इसके दरमियान में ये जो 3 चेन बनाई है तो इसकी दरमियान वाली चेन में डबल क्रोशिया बनाया। 3 चेन और इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से वी स्टिच हो गया। 1 2 3 चेन और यहाँ पर इस गैप में आकर सिंगल क्रोशिया किया। 3 चेन और यहाँ पर इसके दरमियान वाली चेन में डबल क्रोशिया बना देंगे। 3 चेन और इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 चेन बनाकर अब इस वाले गैप में सिंगल क्रोशिया कर देंगे। तो इसी तरह से हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट करना है
जी, तो देखें इस तरह से हमने इस बना के इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में यहाँ पर 3 चेन बना ली। 3 चेन बनाने के बाद अब यहाँ पर ये जो 6 चेन बनाई थी, तो यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 3 चेन छोड़ के चौथी वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड हमारा जो है कंप्लीट हो जाएगा। अब जैसे ये वी स्टिच के दरमियान में 3 चेन कर रहे हैं, इसी तरह से यहाँ पर भी ये 3 चेन बन जाएगी। अब यहाँ पर इसकी एक चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे और दूसरी वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 चेन बनाकर इसी में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से वी स्टिच बन जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5 5 यहाँ पर चेन बनाकर अब यहाँ पर इस वी स्टिच के दरमियान में ये जो 3 चेन है, इसकी दरमियान वाली चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3 3 चेन बनाकर इसी में डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5 5 चेन। फिर अगले इस वी स्टिच की दरमियान वाली चेन में यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 चेन बनाकर और इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5 5 चेन। फिर यहाँ पर इसकी दरमियान वाली चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 चेन और इसी में डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर देखिए ये राउंड जो है इसी तरह से कंप्लीट करना है। जी, तो इस तरह बना के राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर 5 चेन बना ली है। 5 चेन बनाने के बाद यहाँ पर ये जो 6 चेन बनाई, 1, 2, 3 3 चेन छोड़ के चौथी वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ से इस एक चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे और दूसरी जो इसकी चेन है इसमें भी स्लिप स्टिच कर लेंगे। 1, 2, 3 3 चेन बनाकर इसी में ही हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया हो गए, 2 चेन और यहाँ पर ही 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ से बल दिया, ये जो यहाँ पर ये 5 चेन बनाई है, 1, 2 और तीसरी वाली चेन में यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर भी अगर काउंट करते हैं तो 2 ये चेन बन जाती है। तो ये दरमियान वाली जो चेन है इसकी, इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाए, 2 चेन और इसी में 2 डबल क्रोशिया बना देंगे। फिर यहाँ से बल दिया, वी स्टिच की ये जो दरमियान वाली चेन है इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन और इसी में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से इसकी दरमियान वाली जो चेन है इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर हमने 2 डबल क्रोशिया बना देने हैं, 2 चेन, फिर इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया और बना देंगे। सेम इसी तरह से बना के राउंड को कंप्लीट करना है। जी, तो देखें इस तरह से बना के इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बना दी। यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेना है। यहाँ पर इस डबल क्रोशिया में भी स्लिप स्टिच कर लेंगे और यहाँ पर इस गैप में आकर स्लिप स्टिच कर लेंगे। 3 चेन बनाकर इसी में ही डबल क्रोशिया बना देंगे। तो इस तरह से 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 2 चेन बनाकर इस गैप में आकर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ से बल देकर इस अगले 2 चेन के गैप में आ जाएंगे। यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन और इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया बना देंगे। यहाँ से अगले गैप में आ जाएंगे। यहाँ पर भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन और इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो सेम इसी तरह से इस पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह बना के इस राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया के बाद इस 3 चेन के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेना है। यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे, यहाँ पर भी स्लिप स्टिच कर लेंगे। ये वाला राउंड हमारा कंप्लीट हुआ है। अब यहाँ पर अगला राउंड शुरू करेंगे और ये इसका आखिरी राउंड है। 3 चेन बनाकर इसमें एक डबल क्रोशिया बना देंगे, 1, 2, 3, 4 चेन बनाकर इन 2 धागों में यहाँ पर इस धागे को लेकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से। फिर यहाँ से इस अगले गैप में आ जाएंगे। यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, 2, 3, 4 चेन यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर इस गैप में आकर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से बल दिया, अगले गैप में आ गए, 2 डबल क्रोशिया, 4 चेन
इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इस गैप में डबल क्रोशिया बना देंगे। 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पर। इसी तरह से इस पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। ये इसका आखिरी राउंड है, तो वीडियो के साथ रहें। मैं आपको इसका फाइनल लुक भी दिखाती हूँ और यहाँ पर इसकी माप भी करेंगे। जी, तो इस तरह बना के हमने इसका आखिरी राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बना दिए और ये जो 3 चेन है इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे और बाकी धागे को कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा ये स्मॉल साइज़ में टेबल रनर बन के तैयार हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको इसकी माप करके दिखाती हूँ। तकरीबन 9 इंच तक ये बन के आया है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, अपनी बहनों के साथ शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।